चाहे बात आज की हो या फिर आज से 10 साल पहले की, एक चीज़ आज भी नहीं बदली है और वो है वरुण धवन को ओवर एक्टर और नेपो किड की रिमार्क्स के साथ ट्रोल करना। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने 14 साल के करियर में टोटल 17 फिल्में डिलीवर की है, जिनमें से बस 4 को छोड़कर बाकी सारी की सारी सक्सेसफुल फिल्म रही है। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि 76.5% सक्सेस परसेंटेज देने के बाद भी इनके किसी भी ट्रोलिंग वाले वे में कोई कमी आई है। बट स्टिल इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ही स्टिल थ्राइविंग एज अ सक्सेसफुल एक्टर फॉर हिज प्रोड्यूसर्स। लेकिन प्रोड्यूसर्स के साथ साथ कुछ वक्त में ऑडियंस को भी इंप्रेस करते रहना होता है, बट दिस इज वेयर ही डजंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और इसलिए आज के इस वीडियो में वरुण धवन की फिल्मी करियर और उनके स्ट्रगल, सक्सेस और फेलियर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। साल 2010 वरुण धवन अलॉन्गसाइड सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बॉलीवुड में अपनी जर्नी की शुरुआत की थी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर इन शाहरुख खान स्टारर माय नेम इज खान, जिसके डायरेक्टर करण जौहर थे। बट इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार्स ने भी अपनी करियर की शुरुआत एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर ही की थी। फिर आगे चलकर वरुण को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लेटर 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण धवन ने एज ए एक्टर अपने करियर की शुरुआत की। एंड विथ ऑल दी हाइप सराउंडिंग द फिल्म एंड चार्ट बस्टर सॉन्ग्स, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई। एंड एज अ न्यू कमर ये एक मीडियोकर, ये एक अच्छी शुरुआत थी। वेर यंगस्टर्स एडमायर्ड हिम अ लॉट, बट अमंग गर्ल्स सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी। देन अगले साल वरुण धवन की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। एंड आफ्टर दिस ब्रेक इन्होंने साइन की अपने फादर डेविड धवन की फिल्म मैं तेरा हीरो, विच वॉज ए टिपिकल बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म। लेकिन इसके भी सारे गाने हिट हुए, विच अल्टीमेटली गेव दिस फिल्म ऑल्सो अ सेमी हिट टैग एट द बॉक्स ऑफिस। बट इस सक्सेसफुल फिल्म के साथ इन्हें ओवर एक्टर वाले ट्रोलिंग से भी जूझना पड़ा, पर फिर भी इस चीज़ से इन्होंने खुद को हैम्पर होने नहीं दिया। एंड एज पर दी 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट विद धर्मा प्रोडक्शन, साल 2014 में ही रिलीज हुई वरुण धवन की एक और फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, और ये वो पहली फिल्म बनी जो बॉक्स ऑफिस पर आ क्लीन हिट साबित हुई। और फिर एक ही साल में 2 सक्सेसफुल फिल्म देने के बाद इन्होंने अपना रुख रोमांटिक कॉमेडी से हटकर बिल्कुल पोलर अपोजिट कैरेक्टर करने की सोची, टू पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द ओवर एक्टर पर्सोना एंड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। एंड 2015 में रिलीज हुई आज तक की डिबेट की जाने वाली बदलापुर, which literally surprised everyone from film industry to normal audience, because this was literally unexpected। क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैं तेरा हीरो और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में जॉली कैरेक्टर निभाने के बाद सीधा डार्क वॉलेंट कैरेक्टर को पुल ऑफ करना, इट वॉज रियली अ सरप्राइजिंग मोमेंट, और इस चीज़ ने पे ऑफ भी किया। एंड बदलापुर वॉज अगेन अ क्लीन हिट एट द बॉक्स ऑफिस। और आने वाले सालों में ये सिलसिला रुका नहीं, विथ ABCD 2, दिलवाले, टिशुम, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जुड़वा 2 सारी की सारी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। एंड दिस वॉज अ रिकॉर्ड फॉर एनी न्यू कमर, जिसने लगातार 9 सक्सेसफुल फिल्म डिलीवर की हो, और इसी के साथ इनका सक्सेस रेशियो वॉज हायर देन एनी अदर एक्टर। लेकिन वो कहते हैं ना, सक्सेस के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी आता है, तो इसलिए ABCD 2, दिलवाले, ढिशुम, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा 2 के सक्सेस के बाद वरुण को सर्टिफाइड ओवर एक्टर का टैग मिल गया, विथ मल्टीपल मीम्स एंड ट्रोलिंग बीइंग डन इन द नेम ऑफ वरुण धवन। एंड गॉड नोस व्हाट हैपेंड। लेकिन साल 2018 में वरुण की 2 ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिसने इनका अगेन कंप्लीट मेक ओवर कर दिया। तो साल 2018 मंथ था अप्रैल का, और मुझे आज भी याद है वो डेट थी 12 अप्रैल 2018, और मैं रात में दबा कर फेसबुक चला रहा था कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर अक्टूबर फिल्म के रिव्यूज़ आना शुरू हुए। एंड द रिव्यूज़ शॉक्ड मी ऑन अ सर्टेन लेवल्स, क्योंकि द रिव्यूज़ वर जस्ट आउटस्टैंडिंग, एवरीबॉडी प्रेजिंग वरुण's एक्टिंग एंड द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। और इन्हीं रिव्यूज़ के चलते मैं भी चला गया इस फिल्म को देखने, एंड इट वॉज माई बेस्ट डिसीजन एवर। और ये फिल्म मुझे इतनी पसंद आई कि एवरी ईयर आई सेलिब्रेट इट्स एनिवर्सरी। क्या बात कर रहा है? क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। And I have also made one dedicated video especially for this film to show my love towards this piece of art। पर फिर इतना ही नहीं, साल 2018 में सुई धागा, अगेन अ डिफरेंट अप्रोच बाय वरुण, रिलीज हुई थिएटर्स में। और इसी के साथ फ्रॉम 2012 टू 2018 वरुण गेव बैक टू बैक 11 सक्सेसफुल फिल्म्स, विच इज़ नॉट ओनली हाईएस्ट अमंग द न्यू कमर्स बट सीनियर एक्टर्स के बीच भी। इस 11 कंसेक्यूटिव हिट्स के साथ वरुण ने अपनी एक अलग जगह बना ली। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं होती। तो साल 2019 से लेकर अब तक वरुण की टोटल 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है, बट किसी भी फिल्म ने खुद को हिट का टैग नहीं दिलवा पाया। पर इतना सब होने के बावजूद भी एक चीज़ में तो सुधार देखने को मिला है, और वो है पब्लिक एप्रिसिएशन। जहाँ जुग जुग जियो, भेड़िया और बवाल, जो कि नो डाउट अच्छी फिल्में थी, उन्हें भले मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिले, बट इन सारी फिल्मों ने उनकी एक्टिंग स्किल्स को काफ़ी हद तक एनहेंस किया।
बट नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर क्यों वरुण धवन जिन्हें ओवर एक्टिंग के लिए अंधाधुंध ट्रोल किया जाता है और उनके दिल वाले इस लाइक इंसेप्शन वाले बेमतलब के रिमार्क्स के लिए कंटिन्यूसली मजाक भी बनाया जाता है, वो आज भी एक हाउस होल्ड नेम क्यों बने हुए हैं? तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल और इनकी फिल्मोग्राफी में ही छुपा हुआ है। सी बीइंग एक्टर एक इंसान को दो जगह अपना नाम बनाना होता है, फर्स्ट प्रोड्यूसर्स की आंखों में और दूसरा पब्लिक के सामने। और अगर आप वरुण की फिल्मोग्राफी पर नजर डालेंगे तो इन्होंने ये दोनों अचीव किया है। फ्रॉम फिल्म्स लाइक बदलापुर, ABCD 2, ढिशुम, जुड़वा 2, बद्रीनाथ और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, इन्होंने प्रोड्यूसर्स के लिए सक्सेसफुल फिल्म डिलीवर की है। और बदलापुर, अक्टूबर, सुई धागा, पवाल, पीड़िया जैसी फिल्मों से जो लोग सिनेमा की क्वालिटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं उन्हें भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई किया है। और आगे भी इनके पास बाकी एक्टर्स के मुकाबले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जवान के डायरेक्टर एटली की बेबी जॉन, फैमिली मैन और फर्जी के डायरेक्टर राज इंडिके की सिटाडेल, नो एंट्री की सीक्वल, धर्मा प्रोडक्शन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो इन सबसे तो ये बात साफ है, वरुण हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ रिलायबल एक्टर इन द आइज ऑफ प्रोड्यूसर, और वो कंट्रोवर्सी से भी बहुत दूर रहते हैं, जो इनकी क्लीन इमेज के पीछे की वजह है। सो नाउ ऑल वरुण धवन नीड्स इज अ बिग एक्शन मसाला फिल्म, ताकि वो स्टार और सक्सेसफुल एक्टर के लेवल से सुपरस्टार तक के लेवल तक पहुंच सके। एंड वी होप टू सी हिम शाइनिंग ब्राइटर इन फ्यूचर। हर एक्टर के करियर में एक फेज आता है जब वो कंफर्ट जोन वाले रोल्स के चलते और रिस्क ना लेने के चलते कुछ वक्त के बाद आउटडेटेड लगने लगता है। और यही सेम चीज़ हुई है टाइगर श्रॉफ के साथ, वेयर आफ्टर बैक टू बैक 3 बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट्स और डिजास्टर्स उनका करियर अब DC यूनिवर्स की तरह डार्क होता जा रहा है। एंड रिपोर्ट्स तो ये भी आ रहे हैं कि दैट ही हैज बीन आस्क्ड टू रिड्यूस हिज फीस बाय 75 to 80%, व्हिच इज इनसेन। जहाँ पहले टाइगर श्रॉफ 25 to 30 करोड़ चार्ज करते थे पर फिल्म, जो कि इवन उनके लीग के कई एक्टर्स भी चार्ज नहीं करते। बट नाउ चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हो रही है, विथ हीरोपंती 2, गणपत, बड़े मियाँ छोटे मियाँ बीइंग द बिगेस्ट डिजास्टर। पर आखिर एक वक्त पे बॉलीवुड में खुद को एक्शन स्टार स्टैब्लिश करने के बाद आखिर ऐसा हुआ क्या? शुड वी ब्लेम द डायरेक्टर्स फॉर सच ट्रैश फिल्म्स और टाइगर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल? आइए आज के इस वीडियो में इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर, कार्तिक आर्यन, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, ये वो सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने 2010 के बाद बॉलीवुड में एज ए लीड एक्टर के तौर पर कदम रखा था। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने टाइगर श्रॉफ के करियर के आसपास भी अपनी ही करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने करियर में उतरते ही कुछ सालों में अपने जॉनर्स को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। वेयर वरुण डिड बदलापुर, सिद्धार्थ डिड एक विलन बार बार देखो, आदित्य डिड दावतेश, कार्तिक डिड आकाशवाणी, एंड व्हाट टू से अबाउट आयुष्मान खुराना एंड विकी कौशल। लेकिन टाइगर श्रॉफ ने 2014 से जिस जॉनर में अपने करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने इस फिल्म के बाद बस एक फ्लाइंग जेट को छोड़कर कोई भी हट कर या एक्सपेरिमेंटल फिल्म नहीं की। और फिर एक्शन फिल्म्स उन्हें बहुत ही सेफ और सिक्योर फील करवा रही थी, जहां दूसरी तरफ फ्लाइंग जेट जैसी फिल्मों ने उन्हें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया था। सो ही कंटिन्यूड हिज जर्नी विथ हीरोपंती, बागी, बागी 2, वॉर, एंड नो डाउट टाइगर वॉज ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। जहां वॉर से टाइगर ने 50 करोड़ की ओपनिंग दी थी, एंड टिल डेट ऐसा कोई न्यू कमर नहीं आया है जिसने इस रिकॉर्ड के आसपास भी आने की कोशिश की हो। एंड जस्ट इमेजिन, कोविड के वेव्स आने की खबर आना प्लस नेगेटिव रिव्यूज़ मिलना, इन सब के बावजूद भी बागी 3 ने इंडिया में नेट कलेक्शन 92 करोड़ प्लस का किया था। तो ये मानना गलत नहीं होगा कि वाई ही केप्ट हिमसेल्फ अटैच्ड टू एक्शन जॉनर ओनली। बट फिर वही कोविड के चलते लॉकडाउन के चलते सिनेमा हॉल्स भी बंद, और इसके चलते ट्रैफिक OTT पर जनरेट होने लगी। एंड विथ वाइड वैरायटी ऑफ फिल्म्स अवेलेबल, लोगों के टेस्ट में एक ड्रास्टिक चेंज आया, जिसे मे बी टाइगर श्रॉफ की टीम समझ नहीं पाई। एंड सो इवन आफ्टर लॉकडाउन ही गेव अस हीरोपंती 2, गणपत, जो कि सिर्फ नाम की एक डिस्टोपियन फिल्म थी, एंड द लेटेस्ट बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एंड द रिजल्ट वी ऑल नो। सो इन सारी बातों का एग्जैक्ट मतलब क्या निकल रहा है? अगर देखा जाए तो मतलब कई है, लेकिन सीधा सीधा बोला जाए तो टाइगर श्रॉफ इज नॉट अ गुड एक्टर। छोटी बच्चे हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। पर ये ओपिनियन बहुत ही बायस्ड भी साउंड करता है, लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा ही कुछ हो चुका है। तो क्या अब ये मान लिया जाए टाइगर श्रॉफ्स करियर इज ओवर? तो फिर ये बोलना और भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भले आप इनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ना हो, पर एक बंदा हमेशा सबसे लो में ही जाकर खुद की गलती को सुधारता है। एंड दिस इज द राइट टाइम टू डू सो। टाइगर नीड्स टू कोलैब विद डायरेक्टर्स लाइक आदित्य धर, और हो सके तो टाइगर शुड डू सम अरेंजमेंट्स एंड शुड डू अ कोलैब विद सिद्धार्थ आनंद अगेन, बिकॉज ही गिव टाइगर द बेस्ट फिल्म ऑफ हिज करियर, वॉर, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम टाइगर ने अपनी एक्टिंग स्किल्स भी दिखाई थी, जो भले डिसेंट थे,
but it was as per the whole atmosphere of the film. And moreover, he needs to take risks with small budget films with a mixture of thriller like Hollywood की Taken series, जिसमें एक्शन बहुत ही ग्राउंडेड थे, like it did in the entry scene of War, so that धीरे धीरे ही सही it could read the pulse of the audience and can improve further accordingly. अभी तो मैंने स्टार्ट किया। Well, ये तो मेरे कुछ अपने थोड़े बहुत थॉट्स थे why he is in the downside of his career. If you want, you guys can also share your point of view why Tiger's career is hitting the bottom. और मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।